नहीं बच्चों, आज नवंबर के लिए हिंदी के काव्य खंड की दूसरी कविता जो आपके सिलेबस के अनुसार पढ़नी है, उसका शीर्षक है वाक। वाक की कवित्री है ललद्यत। यह कविता ललद्यत की कश्मीरी भाषा में लिखी गई है और इसका हिंदी रूपांतरण आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम कवित्री के बारे में जानकारी लेंगे। कवित्री ललद्यत कश्मीर की भक्ति प्रधान शाखा की प्रमुख कवित्री मानी जाती है और इनकी जो भी कविताएं थी उनको वाक के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदी साहित्य में कबीर के पद, कबीर के शब्द, साकी, तुलसी के दोहा चौपाई और अन्य जो धार्मिक कवि हैं, रसखान के सवैया ठीक प्रसिद्ध है, ठीक इसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध है। और जो प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में इन कवियों की रही है, वही प्रतिष्ठा कश्मीरी साहित्य में ललद्यत की है। इनका जन्म का पूर्ण इतिहास नहीं मिलता, परंतु सन 1320 ईस्वी के लगभग इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान है सिंहपुरा, जो कश्मीर के पांपोर में पड़ता है और इनके नाम कश्मीरी साहित्य में कई नामों से विख्यात हैं, जैसे ललद्यत, लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललरिसा इत्यादि। ये सारे नाम ललद्यत के ही हैं और भिन्न भिन्न नामों से इनके वाक कश्मीरी भाषा में प्रसिद्ध है। इनका देहांत 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। काव्य शैली वही वाक है और विचारधारा धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। धार्मिक आडंबरों का विरोध एवं प्रेम की भावना की पराकाष्ठा इनकी कविताओं में परिलक्षित होती है। अब प्रेम क्या है और उसमें धार्मिक आडंबर क्या है, इनके दृष्टि में प्रेम जो है वह समर्पण की भावना है। अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना ही इनका उद्देश्य है। और इनके शब्द बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और शुद्ध कार्य कर रहा है, वास्तव में उसी का जीवन सफल है। अन्यथा केवल पूजा पाठ, जप तप करना और अपने जीवन में सत्य से मुख मोड़ लेना, यह इनके दृष्टि में अनुचित है। प्रेम भाव की पराकाष्ठा पर हमारे हिंदी कवियों का भी जोर रहा है।
यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने लिखा, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। तो भावना प्रधान है, भाव प्रधान है। ईश्वर जो है वह भाव का भूखा है, वह बाह्याडंबरों का भूखा नहीं है। जैसे कबीर ने भी कहा, जपमाला छापा तिलक, सड़े नए को काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। जो सत्य की अपेक्षा अन्य बाह्याडंबरों का कबीर ने भी खंडन किया। ठीक उसी तरह हमारी कश्मीरी कवित्री ललद्यद ने भी धर्म के नाम पर जो संकीर्ण भाव हैं, छुआछूत आदि, जो भिन्न भिन्न तरह की संप्रदायवाद की विचारधाराएं प्रचलित हैं, उनसे ऊपर उठकर ये ईश्वर को अपनी आराधना सच्चे दिल से करना चाहती है। जैसा कि आप को जब कविता पढ़ाने लगेंगे तो इनके भावों का दिग्दर्शन आपको मिलेगा। उसमें हृदय की शुद्धता ही मूल है। इनकी विचारधारा है कि हम किसी तरह से धार्मिक आडंबर, देख देखाव की भावना को यदि अपनाते हैं तो उसमें भक्ति की अपेक्षा अभिमान का भाव जागृत हो जाता है। शरीर को तपाने से तपस्या का बाह्याडंबर होता है। जब तक हम मन से, हृदय से अपने आराध्य के प्रति समर्पित भावना नहीं रखते, तब तक भिन्न भिन्न तरह के जो बाह्याडंबर हैं धर्म के नाम पर, उनको अपनाने से हमारी भक्ति कभी भी परवान नहीं चढ़ेगी और हमारे भक्ति में दोष पैदा हो जाएगा। इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा ही इनकी विचारधारा में देखने को मिलती है। भाषा बिल्कुल सरल और कश्मीरी जनता की आधुनिक कश्मीरी भाषा ही इनकी कविताओं का मुख्य स्तंभ है। आपको इनकी लिखी हुई जितनी भी कविताएं हैं उसमें कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में वे आज भी जीवित, आज के परिवेश में भी कश्मीरी भाषा की जनता उनको वही प्रतिष्ठा देती है जो हमारे यहाँ कबीर, रहीम, रसखान आदि कवियों को प्राप्त है। यहाँ ललद्यद की कविता में भक्ति काल की व्यापकता का दिग्दर्शन कराने के लिए ही कश्मीरी भाषा का अनुवाद हमारे हिंदी पाठकों को परोसा गया है। क्योंकि हर देश में, हर राज्य में, हर संप्रदाय में, हर धर्म में साहित्य की अहम भूमिका रही है और साहित्य ने वह कार्य किया है जो दूसरा कोई साधन नहीं कर सकता। और इसीलिए कहीं भी कोई आक्रांता यदि आक्रमण करता है तो सबसे पहले वहां के साहित्य और संस्कृति को नष्ट कर देता है। यदि साहित्य जीवित रहेगा तो संस्कृति जीवित रहेगी और संस्कृति जीवित रहेगी तो संस्कार जीवित रहेगा और जब आदमी का संस्कार जीवित रहेगा तो वह कभी न तो पराधीन हो सकता है न परजीवी। और
और इसीलिए हमारे महावीर द्विवेदी युग के प्रमुख नायक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा अपने गद्य संस्करण में कि साहित्य में वो शक्ति पाई जाती है जो तोप तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई। और यही कारण है कि जितने भी आक्रांता आए भारत में, उन्होंने सबसे पहला कार्य किया यहाँ के साहित्य को नष्ट करने का, यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दो। और आज उसका ज्वलंत उदाहरण हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाव व्यंजना से दूर हटते जा रहे हैं और विदेशी संस्कारों में फिरते जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ से कचौड़ी, जलेबी, भुजिया, सब्जी यह तिरोहित होते जा रहे हैं। आ रहा है क्या? मैगी, चाउमीन, मंचूरियन। हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति यह जानता है कि इसमें सब केमिकल्स मिले हुए हैं, रासायनिक तत्व मिले हुए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए ही नहीं पूरे जीवन के लिए जहर के समान हैं, इतने हानिकारक हैं। फिर भी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, हमारा बचपन उन्हीं की ओर आकर्षित है और हम भिन्न भिन्न रोगों से दिन प्रतिदिन ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसलिए कि मानसिक रूप से अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। विदेशी चीजों का आकर्षण और विदेशी चीजों के प्रति हमारा मोह बढ़ता जा रहा है। और ठीक यही स्थिति साहित्य और संगीत में भी आ रही है। फलतः हमारा साहित्यिक पतन होता जा रहा है, सांस्कृतिक पतन होता जा रहा है और संगीतज्ञ भी उसी भाषा का अनुसरण करते हुए हम पतोन्मुख हो रहे हैं और हम समझ रहे हैं हम उत्थान की ओर जा रहे हैं, विकास की ओर जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है और इसीलिए ललद्देद के वाक्य आज भी आधुनिक भाषा के मानक स्तंभ हैं। इस वाक्य में इन्होंने 4 स्तंभ में वाक्य की रचना की है और इसमें क्या भाव है यह आप लोगों को वाक्य पढ़ाने के क्रम में हम बताएंगे। चारों वाक्य में हमारी प्रसिद्ध कवयित्री क्या क्या सोचती है, क्या क्या आत्मालोचना करती है और किस तरह से अपने कर्मों को उजागर करते हुए पश्चाताप करती है कि हम ईश्वर से कहाँ विमुख होते जा रहे हैं, क्यों दूर होते जा रहे हैं, क्यों अलग हटते जा रहे हैं। और यही इस वाक नामक कविता का मूल आधार है, जिसमें कश्मीरी भाषा में हमारी कवियत्री ने यह दर्शाने का प्रयत्न किया है। आज मैं कवि पढ़ते और कविता पढ़ते ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा और कल से फिर इनकी जो कविता है वाक, इनके बारे में 2-4 स्टैंजा में लिखी गई है, 4 स्तंभों में लिखी गई है, उसका प्रचुर विवेचन आपको करेंगे। धन्यवाद।